को पता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है? स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन दिस इक्वेशन a and b are the real numbers and x is a variable. Okay, now what is the solution of this equation? The value of the variable by which this equation is satisfied is called a linear equation in one variable. So its solution is x equals to minus b. So x equals to minus b by a. This is called the solution of the linear equation in one variable. ठीक है, take a one example. Suppose we have 3x plus 4 equals to 0. ठीक है, now we have to find a solution. So क्या करेंगे, 3x इक्वल्स टू ये 4 को इस साइड लेके जाएंगे, क्या बनेगा -4। सो x की वैल्यू बनेगी -4/3। ठीक है, तो ये वैल्यू को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज 3x प्लस 1/2 इक्वल्स टू क्या है 0, और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 1/2 इस साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी -1/2 हो गया। तो x इक्वल्स टू ये 3 इसके डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा 6। तो अब सॉल्यूशन क्या बन गया, नाउ द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू -1/6। तो इस प्रकार से हम एट स्टैंडर्ड तक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या करते थे, सॉल्व करते थे। अब इस स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, ax प्लस by इक्वल्स टू c। इस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस इक्वेशन में a, b और c ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट। और x और y क्या है, वेरिएबल्स। क्या है ये, वेरिएबल्स। a, b और c क्या है ये, कांस्टेंट। x और y क्या है, वेरिएबल्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2x प्लस y इक्वल्स टू 4 है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये लीनियर इन टू वेरिएबल क्या बताते हैं, दिस इंडिकेट्स द स्ट्रेट लाइन। क्या बताते हैं, ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जिस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकाला था उसी प्रकार हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो बच्चों एक ध्यान में रखना, ax प्लस by इक्वल्स टू c इस टाइप का अगर इक्वेशन है तो ऐसे इक्वेशन के सॉल्यूशन रहते हैं इनफाइनाइट। देयर आर मेनी सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर कैसा, ठीक है, तो देखो अब मैं सपोज y बराबर लेता हूँ 0। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 4, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 4/2। 4/2 यानी क्या होता है 2। ठीक है, सो एक पॉइंट क्या बन गया हमारा बेटा, x की वैल्यू क्या बनी 2 और y की वैल्यू क्या बनी 0। अब लो लेट x y इक्वल्स टू मैं लेता हूँ बेटा 2, कितना लेता हो 2। तो सेकंड इक्वेशन सेकंड क्या बन गया, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। So 2x equals to 4 minus 2 that is equals to 2. So x equals to 2 divided by 2 कितना होता है 1. So सेकंड पॉइंट मिला हमें, x की वैल्यू मिली 1 और y की वैल्यू कितनी है 2। थर्ड लेट y equals to सपोज है -2 है, सपोज कितनी है -2। So 2x minus 2 equals to क्या हो गया 4। So 2x equals to 4 plus 2 कितना हो गया 6। So 2x equals to 6. So x equals to 6/2. That is x equals to कितना हो गया 3। तो अब देखो तीसरा पॉइंट मिला 3, -2 कितना मिला 3, -2। तो इससे क्या इंडिकेट करता है, इससे ये इंडिकेट करता है कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन कैसे रहेंगे, इनफाइनाइट रहेंगे। ठीक है, तो एक यूनिक अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए कुछ कंडीशंस रहती है। तो उसके लिए कंडीशंस क्या है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो उसके लिए हमें
दो इक्वेशन लगेंगे, वी नीड अ टू इक्वेशन। तो सपोज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। Now if a1 divided by a2 equals to b1 divided by b2 and not equals to c1 by c2, तो हम ये कहेंगे कि ऐसे दो इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे रहेगा, यूनिक रहेगा। ठीक है, यानी टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का तरीका यानी मेथड आपको 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, जिसमें आपको थ्री मेथड से, पहली मेथड है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है ग्राफिकल मेथड और चौथी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस मेथड के बारे में हम 10th स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।